कि घोड़ा लाइन में देवेंद्र जी इतना झूठ है। जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि घोड़े दिखाएंगे अपनों को, ये घोड़ा उस घोड़े का है जी भाई ये साहब। घोड़ा उस घोड़े का है, ये घोड़ी उस घोड़े की है। अरे एक्चुअल के अंदर उनके माता पिता को चेंज कर देते वो। हाँ हाँ घोड़ा हाँ। लाइन ऐसी है। जी मैं विश्वास नहीं करता। मैंने जिस मोबाइल की स्क्रीन पे दूर दूर तक घोड़ा नहीं दिखता था, स्क्रीन पे घोड़ा ही नहीं आता था। जी लेकिन वो क्या होता है कि हम फ्रेंड वगैरह, हम ऐसा जानवर है, इसको अगर प्यार से रखोगे ना आप, जी कितना ही बड़ा सांड घोड़ा है, जी। आप उसको प्यार से रखोगे, उससे उससे प्यार करोगे ना, वो घोड़ा आपको टच नमस्कार भी नहीं दोस्तों, करेगा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि घोड़ों से रिलेटेड आप कंटिन्यू वीडियोस देखते आ रहे हो, तो आज मैं आया हुआ था अजमेर, और अजमेर में एक भाई साहब है जिन्होंने घोड़ों में एकदम जो फ्रेश शुरुआत बोल सकते हैं वो की है। एकदम नए अश्वपालक हैं। तो सर से हम जानते हैं मतलब कैसे इस घोड़ा लाइन में आए, और कैसे घोड़ा लाइन में आप मतलब जो लोग हैं वो इनको मिले, और कैसे घोड़ों की शुरुआत या घोड़ों का काम चल रहा है। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार देवेंद्र जी, कैसे हो? बस बढ़िया है भाई साहब, आप बताओ। जी देवेंद्र जी बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। एकदम दुआ आपकी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। घोड़े वोड़े सब ओके अपने? बढ़िया घोड़े, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। जी जी। तो भाई साहब सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को जो मतलब अपना फार्म है या आपने घोड़े रख रखे हैं, उस फार्म हाउस का नाम, अपना नाम और अपने फार्म हाउस की लोकेशन के बारे में बताइए। जी, अजमेर चंद्रवर्धन नगर टेम्पो स्टैंड के पास में अपना फार्म है। जी एप के फार्म के नाम से है। ठीक है। और देवेंद्र जी, ये यहाँ पे मेरा मकान है। जी जी, अभी फार्म इतना बड़ा तो है नहीं, जी बाकी छोटा सा एक कोई प्लॉट है 400-500 गज के, जिसमें 2 घोड़े अभी नए नए मैंने फ्रेश रखे ही है। जी जी। एफ के स्टड फार्म हाँ मतलब हाँ, हो गया। एप के स्टेट और फार्म। अपना नाम? अपना नाम फिरोज खान है। मेरा काम जैसे जो मेरी लाइन है वो मेरी घोड़ा लाइन नहीं है। मैं जी जो प्रॉपर्टी बिल्डर का काम करता हूँ। जी। लेकिन कहते हैं ना कि वो जब शौक लग जाता है तो फिर शौक लगने के बाद में आदमी क्या घोड़ा पाल भी लेता है। हम्म, तो क्या हुआ कि मैंने तो क्या घोड़े रखे शौक से, 2 घोड़े। जी जी बाकी जो घोड़ा है अपने पास, एक जी। जफर घोड़ा है। जो भाई साहब हम जो वीडियोस में जो पहला अपना घोड़ा दिखा रहे हैं बड़ा बड़ा, जी 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 इस घोड़े के बारे में बताइए, क्या इस घोड़े का नाम है? जी, ये जफर घोड़ा नाम रखा है इसका हमने। अच्छा, हम जफर। हाँ, हम ठीक है। जिससे लेके आए उसके पास क्या नाम था, लेकिन बाकी मैंने जब मैं अपने घर पे लेके आया था, अपने फार्म पे लेके आया, तो मैंने इसका नाम जफर रखा है। ठीक है ठीक है। तो और सर मैं मतलब बात करूं इस घोड़े के लाइनेज या फादर साइड की, तो क्या लाइनेज या क्या फादर, कौन सा घोड़े का है ये? जी जी, देखो, मेरे को एक्चुअली में मैं नया हूँ, जी मेरे को तो अभी इतनी नॉलेज है नहीं। बाकी ये पंजाब घोड़े का बेटा है डायरेक्ट। जी और ये घोड़ा जहाँ से आया ना, गेरी गेरी गिल से। हमने, हमारे कोई मित्र है खालिद भाई, जीएस फार्म। जी। खालिद भाई जीएस फार्म ने इस घोड़े को परचेज किया है ठीक है। गेरी भाई से। जी और 1-1.5 साल खालिद भाई ने रखा है। खालिद भाई के पास मैंने ये घोड़ा देखा है, जी। तो मैंने ये घोड़ा परचेज कर लिया है। और अच्छा। घोड़ा देखते ही मुझे पसंद आया है, घोड़ा मैंने ले लिया है। जी बाकी स्टार्टिंग मैंने की, मुझे मिलने वाले दोस्त यार दोस्त बोले कि यार तू बच्चा लेके आ, छोटा बच्चा लेके आ, कोई घोड़ी लेके आ। जी। जी, मेरे को क्या है कि देवेंद्र जी, स्टार्टिंग से घोड़ा बड़ा ही लेना था, घोड़ा ही पसंद है। तो भाई साहब वैसे तो जो नए लोग जो घोड़ा मार्केट में या घोड़ा लाइन में आते हैं, वो शुरुआत घोड़ी से करते हैं कि हाँ। भाई वो अपने आराम से ढल जाए, अपने में कोई लात ना मारे या बदमाशी ना करे। जी लेकिन फिर भी आपने तो नर घोड़ों में हाथ डाला सीधे ही। जी देवेंद्र जी, देखो, मैंने एक्चुअल के अंदर स्टार्टिंग से बचपन से एक चीज सीखी है जी कि मेरे को डर बिल्कुल लगता ही नहीं। मुझे पता है कि यार देखो, जो मालिक ने लिख दिया वो जी तो होना ही है। जी और दूसरी बात यह है कि जब तक घोड़ा ऐसा जानवर है, इसको अगर प्यार से रखोगे ना आप, जी कितना ही बड़ा सांड घोड़ा है, जी। आप उसको प्यार से रखोगे, उससे उससे प्यार करोगे ना, वो घोड़ा आपको टच भी नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे। आप सिर्फ उसको 4 दिन 5 दिन का समय दो। जी ऐसे नहीं कि लेके आए, उसको मारने लग गए, उसके पीछे खड़े हो गए। उसके अभी अपने पीछे भी कोई आदमी आके खड़ा हो जाएगा तो अचानक एकदम पीछे से हाथ मारेगा, हाँ, फिर तो अपन भी डरेंगे। अपन भी डर जाएंगे। बिल्कुल तो वैसे। घोड़ा जानवर, देखो घोड़ा हर जगह घोड़ा फेवरेट है, बढ़िया चीज है घोड़ा, जी ऐसी कोई जी। दिक्कत वाली बात नहीं है। रविंदर जी, आप बताइए। अपना भाई साहब ये जो घोड़ा है, वो उम्र की बात करें तो कितनी क्या उम्र का हो गया है? जी जी, ये 4 साल का हो गया, 4 दांत हो गए कंप्लीट। अच्छा, 4 साल का मतलब 4 दांत हो गया है। हाँ, 4 और दांत। हाइट की बात करें तो? जी जनाब, इसकी हाइट 65+ ही समझो आप इसको। 65+ है। हाँ। तो भाई साहब शुरुआत में इतना बड़ा घोड़ा खरीदा आपने, काफी लोग मतलब काफी बड़े बड़े फार्म वाले हैं, उनके पास में भी इतना बड़ा घोड़ा नहीं है, और आपने कैसे खरीद लिया? ये कैसे माइंड में आया घोड़ा? जी देवेंद्र जी, देखो क्या है कि कहते ना कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे दूर दूर तक घोड़ा नहीं दिखता था, स्क्रीन पे घोड़ा ही नहीं आता था। जी लेकिन वो क्या होता है कि हम फ्रेंड वगैरह हम सब ने प्लान किया था कश्मीर घूमने के लिए। जी तो कश्मीर, वो जो वहाँ के जो घोड़े होते हैं, उनके तो कम हाइट होती है। जी जी तो जी। हमने उन पे बैठ के वहाँ पे वो जो भी जगह होती है, गुलमार्ग सोलमार्ग, हम घूमे थे। हम्म। तो मुझे अच्छा लगा था, अच्छा फील हुआ था। तो फिर मैंने वहां से
अजमेर आने के बाद में प्लान किया कि यार अपने को घोड़ा लेना चाहिए। अच्छा, मतलब जो जो वहाँ राइड की वो माइंड में घूम रही थी आपके? जी जी जी, वो घूम रही थी। बिल्कुल तो फिर वैसा। वो घोड़ा लेके आया था मैं। तो फिर मैंने क्या कि मतलब यहाँ पे लेके आया था। तो स्टार्टिंग में जब मैं घोड़ा, एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं एक कोई छोटा बच्चा घोड़े का छोटा बच्चा लेके आया था। जी। घोड़ी का जो भी छोटा बच्चा होता है हम्म। वो मैं लेके आया था। तो उसमें मेरे को 2 महीने 3 महीने रखे तो मैंने देखो अपना शौक ही मर जाएगा। जी तो मैंने 2 महीने रख के उसको वापस रिटर्न कर दिया। जी फिर मैंने बड़े घोड़े में हाथ डाला। जी। जी तो फिर बड़े घोड़े में हाथ डाला, और हाथ भी ऐसे घोड़े में डाला है कि आज देखते दिल खुश हो जाता है वैसा। जी जी जी। मैंने देखो भी मैंने भी घोड़ा देखा है, तो फिर मजा आ गया है। हाँ हाँ। जी और ये घोड़ा क्या है, जी एक्चुअल में घोड़े के अंदर मेरे को तो देखो नॉलेज है नहीं है। बाकी घोड़ा लाइन में देवेंद्र जी इतना झूठ है, जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि घोड़ा मतलब जो लोगों ने बिजनेस बना रखा ना, जी लोगों ने बिजनेस बना रखा, बिजनेस के चक्कर में कोई नया बंदा शौक करना चाहता है बेचारा। अगर मैं तो चलो ठीक है आज मार्केट में बिजनेस कर रहा हूँ, काम धंधा कर रहा हूँ, तो मेरे को इतनी थोड़ी सी नॉलेज है जी। कि आदमी की परख हाँ, वो शक्ल देख के पहचान कर लेते हो। पहचान कर लेता हूँ कि कौन जी सा आदमी ज्यादा बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, कौन सा कम बोल रहा है तो सच बोल रहा है। बिल्कुल। तो मेरे को इस चीज की नॉलेज है। बाकी मैं भी 2-4 फार्म मैंने विजिट किए, जी मैंने देखे थे घोड़े, लेकिन मुझे एक्चुअल में कुछ भी पता नहीं है कि जी कौन सा घोड़े का बेटा कौन सा है, कौन सा घोड़ा फेमस है, कौन सा घोड़ा चैंपियन है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। जी। मैं बिल्कुल नया हूँ। और हम्म। मैंने जब देखो मालिक कहते हैं ना कि घोड़ा हर किसी के घर में घोड़ा नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। घोड़ा बड़े बड़े जो पैसे वाले होते हैं, बड़े बड़े जो भी होते हैं, मतलब एक्स वाई जो बिजनेस बड़ा बड़ा बिजनेस है उनके पास, जी भाई साहब। वो भी उनके नसीब में भी घोड़ा नहीं है। नहीं है भाई घोड़ा साहब। हर किसी के नसीब में नहीं है। बिल्कुल घोड़ा तो एक गरीब आदमी के नसीब में भी आ जाता है, और मालिक जिसको देता है ना उसी को दे पाए घोड़ा मिलेगा, बाकी हर किसी को नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ तो जो मैं बात करूं कि आपने बोला कि झूठ का काम बहुत है, तो आपको भी इस चीज का सामना करना पड़ा जी। क्या? अरे जी देवेंद्र जी क्या बात कर रहा हूँ, मतलब घोड़े दिखाएंगे अपनों को, ये घोड़ा उस घोड़े का है, जी भाई ये साहब। घोड़ा उस घोड़े का है, ये घोड़ी उस घोड़ी की है। अरे एक्चुअल के अंदर उनके माता पिता को चेंज कर देते वो। हाँ हाँ घोड़ा हाँ। लाइन ऐसी है। जी। मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैंने जिससे खरीदा ना, हाँ मुझे हाँ आंख बंद करके भरोसा है, डीएनए कराऊंगा मैं तो। हाँ हाँ। डीएनए कराऊंगा मैं तो, हाथ जी को हाथ डीएनए कराऊंगा घोड़े का। जो 2 घोड़े मेरे, जी दोनों भाई घोड़ों का डीएनए अगर गलत निकले तो फिर आप देखो, क्योंकि जिस बंदे से वो बंदा लेके आया, साहब। गेरी गिल, उनका उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत नाम है साहब। बहुत नाम है उनका। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन बंदे पे तो मेरे को उनका नाम सुना, मैं उनसे पर्सनली मिला नहीं हूँ। जी मैं जब मिलूंगा, जब मुझे बहुत खुशी होगी, उन बड़े जो को क्या के जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल भाई साहब। तो वो बंदे गलत नहीं कर सकते। जी और जी जिनको उन्होंने घोड़ा दिया है, जी और वो भी नामी नाम है उनका भी, वो भी बच्चा व्यवहारिक है, उनका फैमिली मतलब अच्छा नाम है उनका, जीएस फार्म है, खालिद भाई। जी जी तो जी। उन्होंने उनसे मैंने घोड़ा परचेज किया, तो मुझे विश्वास है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। हमारे घोड़ों का डीएनए होगा। जी। डीएनए होने के बाद में सामने आ जाएगा कि घोड़ा किसका है। किसका है? क्योंकि अभी 100% वो प्योरिटी हो अभी जाएगी। एक्चुअल में देवेंद्र जी क्या हो रहा है कि मेरे को उन्होंने खालिद भाई ने डिटेल बताई थी, मैं भूल गया। जी खालिद भाई क्या है कि वो डिटेल बताएंगे, फिर हम डीएनए करवाएंगे। जी जी। पंजाब घोड़े का डायरेक्ट बेटा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे घोड़े की अगर आप डिटेल लेना चाहो, दूसरे घोड़े के भी हम जी जी, जो जो दूसरा है, और ये भी बहुत खूबसूरत है वैसा घोड़ा। तो जी 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 इसके बारे में बताइए, क्या इसका जी नाम है? जी। देखो एक्चुअल में क्या है, ये घोड़ा 2 दांत है। जी 2 दांत है, 2 दांत पे 65+ है ये। जी 2 दांत पे 65+ है। जी और ये घोड़ा मैं जहाँ से लेके आया हूँ ना, जी। मैं लेके आया हूँ निमाड़ा से। हम्म। और घोड़े के अंदर मतलब जो खूबसूरती होती है ना, वो बिल्कुल। खूबसूरती मैंने इस घोड़े में, फर्स्ट घोड़ा मैं यही है, फर्स्ट घोड़ा मैंने ये खरीदा। जी फिर वो सेकंड घोड़ा मैंने वो खरीदा है। जी जी। तो तो ये कौन सा क्या घोड़े का है? ये देवराज रनिया है। जी। देवराज रनिया का डायरेक्ट बेटा है। हम्म। और इसकी माँ सप्ताज घोड़े की है। अच्छा, इसकी माँ जो है वो तो है सप्तास घोड़े की। हाँ, और ये घोड़े के फादर की बात करें तो देवराज रनिया का देवराज होगा। रनिया। फिर भी मैं डीएनए कराऊंगा, देखो मेरे को विश्वास नहीं होता है। बिल्कुल। मैं तो जितने फार्म पे घुमा हूं, तो कोई लोग क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, जी। इनका कोई आधार कार्ड पहचान का पत्र जैसे अपना बनता है, वैसे हम्म। अपन इनकी डिटेल बनवाएंगे, तभी तो लोग विश्वास करेंगे कि ये बिल्कुल 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 वैसा वो करवाना जरूरी है आज के करवाना टाइम जरूरी में। है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो वैसे वैसा अब कितना क्या टाइम हो गया इस घोड़ों में आपको आए हुए? जी जी देवेंद्र जी, टाइम मेरे को 4-5 महीने हो गए। अच्छा 4-5 महीने के अंदर मैंने ये 2 घोड़े रखे। जी और 4-5 महीने के अंदर आपकी दुआ से और थोड़ी सी नॉलेज मिली है, जो नॉलेज ऐसी मिली है कि अब अगर मेरे को कोई घोड़ा बतावे कि यार ये घोड़ा उसका है, ये इसका, ये उसका, मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। बिल्कुल क्योंकि वैसा। मैंने ऑलरेडी 2-3 बंदों पे मैं विश्वास कर चुका, मैं नाम नहीं बता सकता उनका। जी उन्होंने जो किया ना, मतलब ये देखो कि यार एक नॉर्मल आदमी, देवेंद्र जी आप बताओ, जी घोड़े लाइन में अगर शौक करता है, आज अपन मार्केट में अगर शौक करेंगे तभी तो ये लाइन बढ़ेगी। जी भाई साहब, बिल्कुल। कोई खरीदेगा ही नहीं तो लाइन कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी।
आप नए बंदे को, अगर आपके पास कोई नया बंदा आता है कोई घोड़ा खरीदने के लिए, घोड़ी खरीदने के लिए, आप उसको पहली बार में उसके साथ चोट कर दोगे, हाँ पहली बार में उसको काट दोगे तो फिर वो कैसे फिर उड़ेगा। ये व्यापार तो बनना ही नहीं, ये बिजनेस तो बनना ही नहीं। कोई घोड़ा चलो ठीक है, कोई शौक से बेचारा लेके आता घोड़ा, जी तो शौक ही मर गया उसका। तो मर गया तो बिल्कुल। इसीलिए ये लाइन में इतनी झूठ है, मैंने किसी लाइन में नहीं देखा। जी तो जी। मैंने कोई सी भी लाइन में इतना झूठ नहीं देखा जितना अच्छा। लाइन इस घोड़ा लाइन के अंदर झूठ है। तो अभी मतलब अपने घोड़ों की ट्रेनिंग चल रही है क्या? अपने घोड़े की ट्रेनिंग चल रही है, और अपने राणा जी जो अपने पास में बैठे हैं, जी भाई साहब, ये इनको तो काफी लोग मतलब आराम से जी जानते हैं, जी कोई जी, दिक्कत अरे नहीं है। ये तो नाम इनका तो है बढ़िया फर्स्ट क्लास। और मेरे पास भी ऐसे नहीं कि कोई ट्रेनर राणा जी पहले ही है, मेरी एक दो ट्रेनर से बात भी हुई थी, लेकिन इन बंदे से जैसे मैं मुलाकात करी ना मैंने, जी इन्होंने मेरे को दो चीज ही बोली है कि फिरोज भाई देखो, मैं आपके फार्म पे, यहाँ पे घर पे आया हूँ। जी क्या होता है कि कभी कभार अगर अननोन आदमी से, नए आदमी से भी अपन बात करते हैं ना, जी नए आदमी से अपन मिलते हैं ना, हम्म, तो क्या होता है, कोई आदमी बोली से जीत जाता है, जी जी जी, वो आवाज से, आवाज से आवाज बिल्कुल से बोलने से दिल जीत लेता है। बिल्कुल तो वैसे इन्होंने इनकी बातों से मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये राणा जी अपने घोड़े के लिए बेस्ट रहेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी भी ट्रेनिंग चल रही है, बाकी शानदार ट्रेन करवाते हैं घोड़ों को। अच्छा मतलब ट्रेनिंग की बात करो तो क्या ट्रेनिंग चल रही है, क्या ट्रेनिंग दे रहे हो राणा जी आप? देखो राणा जी बताएंगे ट्रेनिंग क्या है। तो जो जफर है हम्म, वो 4 साल का घोड़ा हो चुका है, जी तो उसकी राइडिंग जी। और जो कि नॉर्मल वर्कआउट है जी। और सौ का तैयार कर रहे हैं हम उसको। अच्छा अच्छा, और छोटे वाले को? छोटे वाले को हमने राइडिंग में नहीं यूज किया, जी उसको ओनली फॉर नॉर्मल वर्कआउट, ट्रॉट, कैंटर, गैल्प इनमें यूज कर रहे हैं, जी। और उसको भी सौ का तैयार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। मतलब कि जैसे आपके वीडियो में चल ही रहा है घोड़ों का परफॉर्मेंस कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जो मतलब स्टेचू बन के खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ये और घोड़ों में तो सब करंट वैसे तो होना ही चाहिए। आज ये नर है दोनों, हम्म, आप जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो हम इनको इस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं ताकि घोड़े की करंट भी बरकरार रहे जी और घोड़े का सीधापन भी बरकरार रहे। बिल्कुल। ये घोड़े दोनों ऐसे हैं कि जो कि नर है, आप घोड़ी के पास भी लेके जाओगे तो किसी को टाप मारना, लात मारना बिल्कुल नहीं है। जी और भाई, करंट की बात करो तो करंट इनमें इतना है कि करंट इतना है दो आदमी पकड़ लो फिर भी लेके फिर भी चले नहीं जाएं। डटने वाले हैं ये। हाँ, जी जी जी। तो चल रहा है इनका काम। नहीं हम नहीं, करेंगे। फिरोज भाई का मतलब घोड़े देख के मैं मतलब मेरा खुद का दिल खुश हो गया। भाई साहब ने ऐसे बताया कि भाई मैं नया हूं, तो मेरे को फिरोज खुद को भाई, अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि कोई नया बंदा ऐसे कैसे देखो ले आ सकता है। मेरा यहाँ रुकने का मकसद एक ही है हम्म, कि लोग ट्रेनिंग करवाने वाले भी बहुत है और करने वाले करने भी वाले बहुत बहुत है भाई साहब, बिल्कुल। फिरोज भाई से जब मैं मिला, जी मुझे ऐसा लगा ये बंदा आगे तक जाएगा। जी जी रियलिटी ये है कि मैं इसी वजह से इनके घोड़े तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इस बंदे का इंटरेस्ट घोड़ों के प्रति, और इन्होंने पहली नजर में जिस प्रकार के घोड़े रखे हैं, जी आप ही देख रहे हो स्क्रीन पर, आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो पहली बार में अगर शुरुआत में ऐसे घोड़े ले हाँ, लिए कि फिर तो स्टेट फार्म वालों के पास में बंदा नहीं कहाँ मिलते तक जाएगा। इसलिए अपना फिरोज भाई के साथ कि भाई हाँ, उठने जी। वाला बंदा है, इसके जी। साथ रहेंगे और अच्छी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी तो फिर अच्छा आगे बढ़ेंगे बिल्कुल भाई। वही हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। अभी हम जी 1 जी महीने जी से जी, साथ है। बिल्कुल। नहीं नहीं फिरोज भाई साहब, आपके घोड़े भी अच्छे हैं और आप तो अच्छे हो ही, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई साहब। मैं तो खुद आपसे पहली बार मिला हूँ, लेकिन दिल खुश होने वाला काम है यहाँ पे। तो जो अपना जो बड़ा वाला घोड़ा है वो स्टड सर्विस के लिए ओपन है या नहीं है? जी बिल्कुल 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 उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है। और हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या फीस वगैरह क्या रखी है भाई साहब? जी देखो फीस तो मेरे को तो नॉलेज है नहीं, बाकी ये है कि मतलब हमने कम ही रखी फीस, तो हमने 21,000 रुपये मात्र फीस रखी है। बाकी ये भी इस घोड़े की पैसे की बात नहीं है कि ऐसे मैं इसको पैसे बिजनेस करने के लिए इसको लेके आऊँ। घोड़े की फीस इसलिए रखी है कि घोड़े की फीस नहीं रखेंगे तो घोड़े की वैल्यू गिर जाएगी। वैल्यू घट जाएगी। और दूसरी बात है अभी इसके जो रिजल्ट है ना, एक्चुअल में घोड़े के जो रिजल्ट, 3 रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके इसके, जी और जो रिजल्ट आए ना इसके रिजल्ट बिल्कुल ये माँ पे लेके आता, घोड़ी पे लेके आता बिल्कुल। घोड़ी अगर पट्टे वाली है, पंच कल्याण है, तो बच्चा भी पंच कल्याण ही आना। और जो रिजल्ट है ना, 1 नंबर रिजल्ट आया इसके, 3 रिजल्ट आए, जी और जी 2 रिजल्ट तो मेरे मिलने वाले के फार्म पे ही है, बिल्कुल और बिल्कुल बहुत शानदार रिजल्ट आए थे। बिल्कुल भाई साहब। ठीक है फिरोज भाई, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आज हमारे व्यूअर्स को अपने घोड़े दिखाए। जी जी ठीक है, जी, ओके, थैंक यू। ओके शुक्रिया भाई साहब।